अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपकी सैलरी कल से दोगुनी हो जाए तो क्या आप अमीर बन जाएंगे? ज़्यादातर लोग कहेंगे बिल्कुल, लेकिन सच्चाई ये है, भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी हर साल बढ़ रही है, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में आज भी महीने के आखिर में ज़ीरो बैलेंस होता है। और इसका कारण है लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन, एक ऐसा फाइनेंशियल ट्रैप जो बिना एहसास कराए आपको धीरे-धीरे गरीब बनाए रखता है। और इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि चाहे आपकी इनकम 30,000 हो या 3 लाख, अगर आपने इस ट्रैप को नहीं समझा तो आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे। मिलिए राहुल से। राहुल की पहली नौकरी लगी, सैलरी थी 25,000। वो लोकल ट्रांसपोर्ट से जाता था, बाहर कम खाता था और हर महीने 5,000 बचा लेता था। 2 साल बाद सैलरी हुई 50,000। अब उसने बाइक ले ली, महंगे रेस्टोरेंट शुरू हो गए, हर वीकेंड आउटिंग, लेटेस्ट स्मार्टफोन, ईएमआई पर गैजेट्स, सेविंग्स लगभग वही। फिर प्रमोशन मिला, सैलरी 80,000। अब कार की ईएमआई, बड़ा अपार्टमेंट, प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस, ब्रांडेड क्लॉथ्स, इंटरनेशनल वेकेशन की प्लानिंग और महीने के आखिर में फिर वही, नो मनी लेफ्ट। अब सोचिए, राहुल गरीब था? नहीं, उसकी इनकम बढ़ रही थी, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल उससे भी तेज़ी से बढ़ रही थी। यही है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे जो चीज़ें कभी लग्जरी थी वो आपकी नेसेसिटी बन जाती है। पहले 10,000 का फ़ोन बहुत लगता था, अब 80,000 का फ़ोन नॉर्मल लगने लगता है। पहले कैब लेना लग्जरी था, अब ऑटो लेना स्टेटस के खिलाफ लगता है। पहले बाहर खाना स्पेशल था, अब स्विगी और ज़ोमैटो रूटीन बन जाते हैं। समस्या इनकम बढ़ने की नहीं है, समस्या ये है कि एक्सपेंसेस इनकम से तेज़ बढ़ने लगते हैं। मान लीजिए पर्सन ए की इनकम 50,000 है, वो 15,000 इन्वेस्ट करता है और 35,000 खर्च करता है। दूसरी तरफ पर्सन बी की इनकम 1 लाख है, लेकिन वो 95,000 खर्च कर देता है और सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करता है। अब सवाल, 5 साल बाद कौन ज़्यादा अमीर होगा? जवाब है पर्सन ए, क्योंकि वेल्थ इनकम से नहीं, सेविंग्स रेट से बनती है। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट्स अबाउट हाउ मच यू कीप। लेकिन ऐसा होता क्यों है? कारण नंबर 1, सोशल कंपैरिजन। दोस्त ने आईफोन लिया तो हमें भी चाहिए, कलीग ने कार खरीदी तो हमें भी अपग्रेड करना है। हम अपनी ज़रूरतों से नहीं, दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर खर्च करने लगते हैं। कारण नंबर 2, रिवार्ड मेंटेलिटी। इतनी मेहनत करता हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ, और धीरे धीरे हर छोटी अचीवमेंट का रिवार्ड परमानेंट एक्सपेंस बन जाता है। कारण नंबर 3, ईएमआई कल्चर। आज खरीदो, बाद में चुकाओ, लेकिन ईएमआई आपकी फ्यूचर इनकम को खा जाती है। अमीर लोग इनकम बढ़ने पर सबसे पहले क्या बढ़ाते हैं? अपनी इन्वेस्टमेंट्स, ना कि अपनी लाइफस्टाइल। अगर सैलरी 10,000 बढ़ी तो उसका बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं, बाकी से लाइफस्टाइल इम्प्रूव करते हैं। इसलिए उनकी वेल्थ कंपाउंड होती रहती है, जबकि बाकी लोग अपनी पूरी सैलरी अपग्रेड कर देते हैं। तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचने के लिए क्या करें? रूल नंबर 1, हर सैलरी हाइक का कम से कम 50% इन्वेस्ट करें। रूल नंबर 2, लाइफस्टाइल अपग्रेड करने से पहले 30 दिन का रूल अपनाएं। 30 दिन बाद भी ज़रूरत लगे तभी खरीदें। रूल नंबर 3, सेविंग्स को ऑटोमेट करें। पहले इन्वेस्ट करें, फिर खर्च करें। रूल नंबर 4, इम्प्रेस लोगों को मत कीजिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को इम्प्रेस कीजिए। याद रखिए, गरीब लोग इनकम बढ़ने का इंतज़ार करते हैं, मिडिल क्लास लोग लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं, लेकिन अमीर लोग असेट्स बढ़ाते हैं। आपकी सैलरी आपको अमीर नहीं बनाएगी, आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स आपको अमीर बनाएगी। तो अगली बार जब आपकी इनकम बढ़े, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए,
क्या मैं अपनी लाइफ स्टाइल बढ़ा रहा हूँ या अपनी वेल्थ? अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदल दी तो इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जो हर सैलरी हाइक के बाद नया ईएमआई ढूंढ लेता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम पैसे कमाने से ज़्यादा पैसे बचाने और बढ़ाने की बात करते हैं।